अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं सदफ खान और आज मैं अपनी किचन में बनाने जा रही हूं बीफ के पाए यानी बड़े के पाए। इसके लिए मैंने 2 पाए हैं मेरे पास। ये इसमें मैंने अलग से गोश्त बिल्कुल भी यूज नहीं किया है। इनको मैंने अच्छे से धो लिया है। इसमें मैं 1 टीस्पून भरकर नमक डाल रही हूँ, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 4-5 पत्ते तेजपात के और 1 बड़ा टुकड़ा दालचीनी का। पानी मैंने इसमें पहले ही डाल दिया है, थोड़ा सा पानी मैं इसके ऊपर से और डाल दूंगी। टोटल पानी मैंने इसमें 1.5 लीटर यूज किया है। बस अब हम कुकर का ढक्कन लगाकर इसको गैस पर रख देंगे और जैसे ही 1 सीटी आएगी गैस को हम एकदम स्लो कर देंगे। स्लो आंच पर इसे करीब 45 मिनट में पकाऊंगी। ग्रेवी के लिए जो हमें मसाले चाहिए वो इस तरह है। ये 5 मीडियम साइज की प्याज है, इनको मैंने इस तरीके से रफली काट लिया है। 5 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1 कप दही है, 8 छोटी इलायची और 8 ही लौंग है, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 3 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून नमक और 2 टीस्पून धनिया पाउडर। गरम मसाला और जायफल जवित्री का पाउडर को हम लास्ट में यूज करेंगे। सबसे पहले हम प्याज को पेस्ट बना लेंगे। भगोने में मैंने तेल डाल के गर्म करने रख दिया था। यहाँ पर मैं सरसों का तेल यूज कर रही हूँ। तेल आप अपनी जरूरत के हिसाब से लें। सबसे पहले मैं इसमें लौंग और छोटी इलायची डाल दूंगी। अभी अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। और साथ ही ये प्याज भी ऐड कर देंगे। अभी जो हमारे मसाले हैं ये भी इसमें डाल देंगे। और आंच को मीडियम कर देंगे। अभी इसमें प्याज और अदरक लहसुन का काफी पानी है तो इसे पकने में टाइम लगेगा। बीच बीच में इसे हम चम्मच चलाते रहेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है ये पायों की और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और टेस्ट तो इसका एकदम लाजवाब है। थोड़ी देर के लिए मैं इसे ढक दे रही हूँ। 10 मिनट बाद फिर इसे चेक करेंगे। 10 मिनट हो गए हैं इसको मीडियम आंच पर पकते हुए। अब गैस को मैं स्लो कर दूंगी और अब धीमी आंच पर इस मसाले को हम बहुत अच्छे तरीके से भूनेंगे। इसे भूनने में कम से कम आधा घंटा लगेगा। 1 टीस्पून मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर रही हूँ। इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। पाए हमारे दिखने में बहुत अच्छे लगेंगे। अब आंच को स्लो कर हम इसे धीमी आंच पर भूनते रहेंगे जब तक कि मसाला हमारा अच्छे से भून ना जाए। ये देखिए पाए हमारे अच्छे से गल गए हैं। पहले मैंने इन्हें 45 मिनट पकाया था, लेकिन फिर जब अच्छे से गले नहीं थे तो मैंने इन्हें आधा घंटा और पकाया है। ये तेजपत्ता मैं निकाल दे रही हूँ, अब इसकी जरूरत नहीं है। एक बात का ध्यान रखना है कि पायों को हमें बहुत अच्छे से गलाना है। ये देखिए कितने अच्छे से पाए हमारे गल गए हैं। इसी तरीके से हमें इसको गलाना है। जितने पाए अच्छे से गले होंगे उतने अच्छा पायों का टेस्ट होगा। स्लो आंच पर मसाला भूनते हुए करीब आधा घंटा हो गया है। अब हम इसमें दही ऐड कर लेंगे। आंच को थोड़ा मैं तेज कर दूंगी। और 10 मिनट इसे हम दही डालकर और अच्छे से भून लेंगे। दही डालने के बाद मसाले को मैंने 10 मिनट और अच्छे से भून लिया है। अब इन पायों को इस ग्रेवी में ऐड कर देंगे। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इतनी है। अभी धीमी आंच पर 10 मिनट इसे हम और पकाएंगे ताकि सारे मसाले पायों में अच्छे से मिक्स हो जाए। नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैं 1/2 टीस्पून नमक इसमें ऐड कर रही हूँ। और अब हम इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे। करीब 1.5 टीस्पून मैं इसमें गरम मसाला भी ऐड कर रही हूँ
और 1 टीस्पून जायफल जवित्री का पाउडर। मिर्च बिल्कुल ठीक है इसमें। इसको अच्छे से मिला देंगे और धीमी आंच पर ढककर इसे कम से कम 10 मिनट इसे हम पकाएंगे। ढकने से इसका जो ऑयल है वो भी ऊपर आ जाएगा। पायों को पकते हुए करीब 10 मिनट हो गए हैं। मैंने गैस बंद कर दी है। 2 मिनट इसे और ढक कर रख देंगे और 2 मिनट बाद इसको हम खोलकर फिर निकालेंगे। देखिए पाए बनकर एकदम रेडी है। अब इसमें मैं थोड़ा सा हरा धनिया डाल दूंगी। बहुत ही बेहतरीन पाए बनकर तैयार हुए हैं और बहुत ही इजी रेसिपी है ये। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। देखिए पाए बनकर एकदम तैयार हो गए हैं। बहुत ही सिंपल रेसिपी से इन्हें मैंने बनाया है। इसे बनाने में बहुत ज्यादा कोई झंझट भी नहीं है और टेस्ट तो इसका एकदम बेहतरीन है। तो इसे आप जरूर ट्राई करें और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अल्लाह हाफिज।